जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं केएस परिहार। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। इससे पहले प्रकृति, पर्यावरण और पर्यावरणिक संतुलन को हो या इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालय रीजन की बात करिए तो आजकल बरसात का समय है। ऊपर जरा लगाइए स्लाइड की तरफ। कल रात बादल के फटने से ये पूरा स्लाइडिंग ऊपर लोगों के घर बने हैं। हाट कल्याणी का ये कल्याणी क्षेत्र है। यहाँ के नागरिक भी यहाँ पे हैं। अभी आप लोगों को उनसे बात कराई जाएगी। और ये नीचे को देखिए, इस प्रकार से स्लाइड आया और ये सड़क पे पूरा बांस का पेड़ सहित लेकर के जरा नीचे नजदीक आइए। जरा गुरुजी हटिएगा। ये देखिए, ये योजना सवाड़ के पली तरफ एक गधेरा है, कोई क्या नाम है उसका, जो भी है, वहां पर से सर्वे हुई। गांव के पहले बीच से जा रही थी वाटर लाइन, लोगों ने विरोध किया। अब ये टू द रूट जा रही है, लेकिन इसका भी सेफ्टी मेजर्स ठीक ना होने की वजह से देखिएगा, ये ठीक इन्होंने ज्वाइंट उस जगह पे रखा जो होना। नजदीक लाइए, जरा जूम करिए। ये ज्वाइंट कभी भी कॉज पे नहीं होता है। सबसे पहले टूटेगा ज्वाइंट। अगर यहाँ पर ये ज्वाइंट नहीं होता, कॉज के आर पार होता, तो ये नहीं टूटता। ये देखने की बात है। दिस इज रॉन्ग सर्वे। मैं सर्वेयर की बात करूंगा। जरा इस सड़क को देखिए, उधर दूर को ले जाइए, पीछे ढाल की तरफ लगाइए। हाँ, अब मेरी तरफ लाइए। इसका नेचुरल ढाल नीचे लगाइए, नदी की तरफ। इस तरफ होना चाहिए था, जबकि ये कट करके लोगों की खेती। जरा इधर लगाइए। इन फ्यूचर ये मेरा ही खेत है पहला, जिसका आज तक कोई पैसा नहीं मिला, और ये बहकर इस पूरी कम्युनिटी का, इस पूरे सिस्टम्स को, इन पूरे खेतों को एक न एक दिन बहाकर ले जाएगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ARI, RI यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, SDM साहब को ये रिपोर्ट जानी चाहिए और इन मामलों की तस्दीक होनी चाहिए। ये एक बड़ा स्लाइड है, बड़ा खतरा है। इसके अलावा इस इलाके में लोगों के, कईयों के, किसी का छप्पर टूटा होगा, किसी के गौशाला में पानी आ गया होगा। इन सब चीजों का तस्दीक होनी चाहिए। एक बड़ी त्रासदी नजदीक घरों को लगाइए। जरा थोड़ा जूम करके घर दिख रहे। इन घरों को देखिए, इन घरों को खतरा हो गया। अब ये एक जमाने में, जरा नजदीक लगाइए, इसी तरह का नेचुरल पहाड़ी थी। अब आकर के ये एक रिएंट्रेंट बन गया है, रोला बन गया, गधेरा बन गया। जल्दी से जल्दी अगर इस पर डाइवर्जन, पानी को आप रोक नहीं सकते, ना ही प्रकृति के आप बादल रोक सकते हैं, सिर्फ आप डाइवर्जन व्यवस्था कर सकते हैं। जल्द से जल्द अगर इन इलाकों में डाइवर्जन व्यवस्था ना की गई और तो ये और तोड़ फोड़ करेगा। इसलिए नजदीक रहने वाले जितने लोग हैं, सलाह ये है कि रात को पता नहीं चलता कितनी बारिश आई, कम से कम या तो चौकन्ने रहें या फिर अपने मकान में उस वक्त ना रहें। सोए में कुछ भी हो सकता है। आप पैतृक घरों में या पड़ोसियों के घरों में अपना निवास स्थान बनाइए। दिन को तो सब कुछ दिख जाता है, खास करके रात को अपनी सेफ्टी जरूर रखें। तो जिस प्रकार से स्लाइड आई है, आप यहीं के निवासी हैं, इसके अलावा आपके घरों में या आसपास कहीं स्लाइड आया है? हाँ, हमारे गौशाला के पीछे टूटा है पूरा, बारिश की वजह से। पानी भी आता होगा? नहीं, पानी तो नहीं था वहाँ। 2 बारी दीवार दे दी है जी। इस बारी गौशाला पे ही आया है। दीवार आपने दी या किसी योजना, गारंटी योजना या कोई योजना ही नहीं, हमने खुद लगवाई। तो अभी खतरा कितना है वहाँ पर? है, नीचे से गौशाला है, ऊपर से पूरा टूट गया है। जी नहीं, इसी प्रकार से स्लाइड आने की संभावना या इसी प्रकार से स्लाइड जोन में पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, घर के आगे था, वो बारिश की वजह से ही टूट गया। बारिश की यानी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से नुकसान जरूरी है। लेकिन मैं अपने चैनल पर एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे सड़क है, चाहे वाटर लाइन है या जनता का सहयोग है, कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित आपदा भी मैं इसे कह सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आप सर्वे देख रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था कि ऐसा ना करें। विकास के साथ विनाश होता है, मान लिया, लेकिन उसके क्या मानक तय नहीं होते? शासन प्रशासन में उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी जो सिग्नेचर करते हैं, जिनने इंजीनियर की डिग्री ली है, तो क्या काम इसी तरह होना चाहिए? कहीं ना कहीं या तो ग्रामीणों ने सहयोग नहीं किया या फिर कहीं ना कहीं कागजों में लिपापोती हुई है। जिस प्रकार से ये स्लाइड आ गया, दोबारा लगाइए। और आज तक मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, यहीं का निवासी हूं। इससे भी तगड़ी बरसातें हुई हैं, लेकिन टूटा कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं चलिए, परिवर्तन होता रहता है प्रकृति में, लेकिन फिर भी अंत में शासन प्रशासन यानी कि
पटवारी कहिए आप, कानगो यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड एसडीएम साहब को जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए और इन लोगों को बचाव राहत का काम जल्दी से हो। इस नाले में डाइवर्जन वाल जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि दोबारा कह रहा हूं, आप वाटर लाइन को रोक नहीं सकते, सिर्फ डाइवर्जन और व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, उससे होगा ये कि नीचे तक बहता चला जाएगा। इस प्रकार का काम दोबारा ना हो और इन लोगों को राहत मिले। और अंत में एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग अपना सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और रात को अपने घरों में अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से स्लाइडिंग घर के नजदीक आ रही है और वो सेफ जोन में नहीं है, तो अपना बचाव के साधन अपनाइए, रात को किसी अन्य घरों में रहें। और इन लोगों की मदद के लिए या समस्त इलाकों में इस प्रकार के जिस प्रकार से ये आपदाएं आती हैं, तो शासन प्रशासन जल्द से जल्द उस पर संज्ञान ले। तो इन शब्दों के साथ आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालयाज की रक्षा और निर्माण कार्य और जो विकास और विनाश आप कहते हैं, इसके संतुलन के लिए क्या कुछ आपके सुझाव होने चाहिए, आप परिहार विजय पथ पर दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।